श्रवण कर रहे हैं। हमने जो कल से ग्रंथ शुरू किया, इस ग्रंथ का नाम है सपार्षद प्रभुपाद, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद हैं। उनके लगभग लगभग जितने शिष्यों का भी संकलन हो पाया, मतलब अधिकतर शिष्यों का इसमें नाम और चरित्र वर्णित है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो फिर बाबा जी वेश वाले हों, चाहे वो माता जी लोग हों, अधिकतरों का इसमें संकलन किया गया। ऐसे ग्रंथ को हम श्रवण कर रहे हैं। और जिन्होंने इनको संकलन किया है वह भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज। जो ये भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज है, इन्होंने ये शिला जो भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज है, नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, वो शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के ऐसे शिष्य हैं जो अभी कुछ समय पहले तक ही विराजमान रहे, ज्यादा समय भी नहीं हुआ, पर वो सबसे लास्ट में गए। उनके ऐसे शिष्य हैं, सन्यासी शिष्य, उनके अनुगति महाराज जी हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को संकलन किया है। तो थोड़ा सा इसकी भूमिका को श्रवण करते फिर आगे बढ़ते, जो हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसमें जो ये भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज ये अभी है ना, अभी है ये। तो ये इसकी भूमिका में कहते हैं कि कैसे इस ग्रंथ का आविर्भाव हुआ, कैसे ये ग्रंथ हम सबको मिल पाया। सन 1990 श्रील गुरु महाराज ने एक दिन मुझे श्री श्रील प्रभुपाद और उनके अपने जनों के जीवन चरित्र लिखने का निर्देश दिया, साक्षात निर्देश दिया। इतनी लेट तक भी विद्यमान थे कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी के शिष्य। और हमारे जो गुरुदेव हैं उनके जो उन्होंने सन्यास ग्रहण किया वो इनसे ही किया है, नित्य लीला पर श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी से, प्रभुपाद जी के ही जन से। तो उन्होंने डायरेक्ट ही इनको बोला, अपने शिष्य को, भक्ति स्वरूप गोविंद जो महाराज हैं, कि तुम प्रभुपाद जी के और उनके जनों के बारे में लिखना शुरू करो। उनके निर्देशानुसार मैंने लिखना शुरू किया, किंतु काल के अनुसार किसी प्रतिकूल वातावरण के कारण, जो थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ आ जाती हैं, बीच में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, श्री गुरु महाराज कुछ अधिक ध्यान नहीं दे पाए और महाराज जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो फिर मैंने भी लिखना बंद कर दिया। गुरु जी भी और जगह कहीं व्यस्त हो गए, तो जिनको बोला था, आज्ञा दी थी, उन्होंने भी लिखना बंद कर दिया। फिर सन 2009 में उस समय वृंदावन में रहने लगा था। फिर ये जो महाराज जी जिन्होंने इस ग्रंथ को संकलित किया, ये वृंदावन में रहने लगे। एक दिन स्वप्न में देखा, और गुरुदेव जा चुके, नहीं, तब तक वो अस्वस्थ लीला में थे, तब तक गए नहीं थे महाराज जी। एक दिन स्वप्न में देखा, श्री गुरु महाराज एक स्थान पर बहुत भक्तों के बीच हरि कथा कीर्तन कर रहे थे। हम श्रवण कर रहे हैं इस ग्रंथ की भूमिका, कैसे ये ग्रंथ हम सबके लिए उपलब्ध हुआ है। जिन्होंने इसको लिखा है वो बता रहे हैं कि कैसे लिख पाया मैं। तो स्वप्न में देखा कि गुरु महाराज एक स्थान पर बहुत सारे भक्तों के बीच हरि कथा कीर्तन कर रहे थे। मैं उनके आगे ही बैठा था, गुरुदेव के सम्मुख ही थे। श्री गुरु महाराज ने उंगली दिखाकर मुझसे कहा, तुमको श्रील प्रभुपाद और उनके अपने पार्षदों के जीवन चरित्र लिखने के लिए कहा था, वह अभी लिख रहे हो कि नहीं? स्वप्न में हो रहा है ये। मैंने कहा, हाँ गुरु महाराज, पहले मैंने थोड़ा कुछ लिखा था, फिर आपने कुछ नहीं कहा और मैंने भी लिखना बंद कर दिया। तब श्री गुरु महाराज ने कहा, नहीं, तुम उसे लिखो, उससे तुम सबके जीवन में परमार्थ के विषय में बहुत बड़ा लाभ होगा। इस संसार में जीवों के वास्तविक कल्याण के लिए वह बहुत प्रयोजनीय है। वास्तविक मंगल अगर जगत में जिस जीव को चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है यह ग्रंथ, जिसमें प्रभुपाद जी और उनके जनों के चरित्र लिखे जाए। तुम्हारे प्रयत्न करने से यह संभव होगा, और तुम कोशिश करोगे तो हो जाएगा, तुम्हारे पास वह योग्यता है। मैंने श्री गुरु महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए तुम्हारे साथ है, तुम लिखना शुरू करो, हो जाएगा। इसके बाद नींद खुल गई। ये सब स्वप्न में हो रहा था। सैया पर बैठकर मैंने सोचा कि आज बहुत सुंदर स्वप्न देखा, मन आनंद से भर गया।
फिर सोचा, श्री गुरु महाराज ने लिखने के लिए मुझे आदेश दिया, लेकिन अब तो अस्वस्थ लीला प्रकट करते हुए मौन रूप से शय्यासीन है। इस समय जो महाराज जी हैं, जो इनके गुरुदेव हैं, प्रभुपाद जी के लास्ट शिष्य जिनको बोल सकते, जो दया धाम पर विद्यमान रहे लास्ट तक, नित्य लीला पर श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, वो उस समय ऐसी लीला कर रहे थे, अस्वस्थ लीला। जब हम लोग बीमार होते तो हम बोलेंगे कर्मों का फल है, हमें ये बीमारी लगी, वो बीमारी। लेकिन जो वैष्णव है, जिन्होंने मन प्राण देके भगवान की सेवा की, वो कर्म फल भोगते हुए बेड पे नहीं पड़े हुए। वो क्यों रहते हैं, अस्वस्थ लीला क्यों करते हैं? बहुत सारे संतों की देखी जाती है। वो क्यों करते हैं? वो सेवा देने के लिए, क्योंकि अगर उनकी सेवा कोई करेगा तो उसका मंगल होगा, उसके अनर्थ कटेंगे, इसलिए ऐसी लीला करते हैं। वरना जो सबको इतनी दिव्य अनुभूतियां दिला रहे, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि बोले ठाकुर जी अब उठा लो, अब नहीं झेला जा रहा है शरीर। हाँ, लेकिन वो इसलिए स्वस्थ लीला करते हैं। बहुत सारे संतों की देखी जाती है, अस्वस्थ लीला लंबे समय तक करते हैं। तो उस समय ऐसे ही महाराज जी भी अस्वस्थ लीला में थे। तो फिर जो ये गोविंद महाराज जी हैं, सर्वस्व भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज, इन्होंने सोचा कि मेरे गुरुदेव तो अस्वस्थ लीला प्रकट कर रहे हैं, मैं उनके आदेश को कैसे पूरा करूं? कौन बताएगा? आज संसार में श्रील प्रभुपाद के जन एक भी नहीं है। क्योंकि जो लास्ट है, वो भी जो मैं बार बार बोल रही हूँ, कुमुद संत गोस्वामी महाराज जो लास्ट तक रहे, बाकी सारे लोग उनसे पहले जा चुके थे इस धराधाम से। तो वो सोच रहे कि इकलौते गुरुदेव बच्चे हैं, वो भी बेड पे हैं, अभी वो भी अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, तो मैं किससे पूछूं, कहाँ से नाम प्राप्त करूं, कहाँ से सारी जानकारियां लूं? इन सभी का दुष्प्राप्य जीवन चरित्र कहाँ उपलब्ध करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से लाऊं उनके बारे में ढूंढ के? ऐसा सोचते हुए कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन फिर से श्री गुरु महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा। फिर एक बार दोबारा स्वप्न हुआ, अभी गुरुदेव अस्वस्थ लीला में। फिर से बोला, तुम क्या सोच रहे हो? तुम लिखना शुरू करो, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। और फिर से सपना टूट गया। और फिर इसमें थोड़ा सा उन्होंने अपनी वो फिजिकल स्टेट के बारे में लिखा है। ये बात तो जो स्वप्न वाली बात है 2009 की है, लेकिन वो बता रहे 2005 में जो महाराज जी अभी विद्यमान है। अगर लगे कि हवाबाजी है भैया, अपने आप को जो भी बना लेते, किताब बोलते, तो जब वृंदावन जाए तो मिल सकते हैं उनसे। सन 2005 में मेरे मस्तिष्क के 2 ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन हुए, जिनमें दाहिने भाग का ब्रेन चैम्बर काटकर निकाल दिया गया। इसके बाद आधा शरीर एकदम अचल अवस्था में हो गया। तो फिर मन में विचार आया कि हरि गुरु वैष्णव कृपा से क्या नहीं हो सकता। मेरे जैसे महा दुर्भाग्य में जीवन में आज यही वास्तविक सर्वोत्तम साधन भजन आराधना है कि मैं गुरुदेव के आदेश को पालन करूं, और संसार में दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होने पर यही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होगा। मुक अतः गुरु कृपा ही केवलम, मुकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। जिनकी कृपा से मूक व्यक्ति गूंगा भी वाचाल हो सकता है, पंगु व्यक्ति भी पर्वत पार कर सकता है, मैं उन दीन तारण श्री गुरुपाद पद्म की नित्य ही वंदना करता हूँ। मन में यही विचार और दृढ़ विश्वास लेकर मैंने श्रील गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूर्ति कार्य करने के लिए लिखना प्रारंभ किया। श्री चैतन्य चरितामृत से एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हमारे लिए। इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में जब भी कोई विकट परिस्थिति आए, भले ही ये लाइन याद न रहे, लेकिन भावार्थ ही सोच लेना, काम बन जाएगा। कृष्ण यदि कृपा करेन कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया आपने, महत कृपा बिना कौन कार्य सिद्ध नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहे क्षय, भक्तेर निंदा सुनिले प्रभु पाए बड़ दुख, भक्तेर महिमा सुनिते प्रभु है महासुख। जो ये शास्त्र वाणी है, इसी को मन में लेके, ये भक्त की निंदा सुन के भगवान को भी बड़ा दुख होता है, इसलिए बोला जाता है निंदा नहीं करनी। अपराध अपराध जब लगेगा तब लगेगा, डायरेक्ट इसका रिजल्ट है भगवान दुखी होते हैं कि अरे तेरे बारे में तो मैं अच्छा सोच रहा था, पर तू मेरे भक्तों के लिए ऐसा सोचता, तो जा, तू भी जा नीचे, है ना।
और भक्तेर महिमा सुनिते प्रभु हाय महासुख। और जब किसी भक्त का गुणानुवाद करते हैं, महिमा कीर्तन करते हैं, तो भगवान को भी बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रसन्नता होती है। इस प्रकार सोचकर इस शास्त्र वाणी के अनुसार मन स्थिर करके श्री गुरु महाराज के चरण स्पर्श कर, वैसे ही जैसे वो अस्वस्थ लीला में बैठते हैं वैसे उनको चरण स्पर्श किया और संकल्प लेकर भारतवर्ष के कोने कोने से खोज कर तत्व एवं तथ्य संग्रह किया। विगत जन्म जन्मांतर में किए हुए अपने दुष्कर्म के फल भोग स्वरूप आज तक श्री हरि गुरु वैष्णव चरणों में सेवा विमुख अत्यंत अहंकारी अपराध से कलुषित जीवन बिता रहा हूँ। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कभी अपने लिए, हम बोलेंगे ऐसे सेवा विमुख अत्यंत अहंकारी अपराध से कलुषित जीवन। ये शब्द कौन बोल पाएगा? जो तृणादपि सुनिचिन, जिसने सुना हो सीखा हो, जिन्होंने इस महान ग्रंथ को हम सभी के लिए प्रस्तुत किया। वो अपना परिचय ऐसे दे रहे, इंट्रोडक्शन। हम क्या देंगे? इंट्रोडक्शन, भैया हम तो ऐसे ऐसे हैं, यहाँ हमारा घर है, हम कृष्ण भक्त हैं। लेकिन ऐसे भक्त बोल रहे हैं जो प्रभुपाद के जनों के आश्रित जन हैं, कहते मैं सेवा विमुख अत्यंत अहंकारी और अपराध से कलुषित जीवन बिता रहा हूँ। अब आत्म संशोधन के लिए और लगभग 7 साल उन्होंने इस कार्य में लगाए। 7 साल लग गए, अलग अलग जगह जाना और अलग अलग माध्यम से। ये तो नहीं कि कोई उनके पीछे ही लग गया लाखों रुपए लेके, महाराज जी हेलीकॉप्टर में बैठो मैं सारी सेवा करता हूँ। वो गए होंगे जैसे भी, जो भी सुविधा होगी, कोई दूर गांव है कभी कैसे, और मौसम भी होंगे, शरीर की स्थिति भी होगी। 7 साल में उन्होंने ये 2008 से 2015 तक ढूंढ ढूंढ के सारे चरित्रों को इकट्ठा किया। यह महान लेखन यज्ञ पूर्ण हुआ। ये भी यज्ञ है एक। यदि भक्त एवं भगवान के निकट यह ग्रंथ प्रिय एवं समादृत हो, तभी इस ग्रंथ लेखन की महान साधना सार्थक होगी, यही मेरा विश्वास है। वो कह रहे हैं अगर इससे भक्त और भगवान का कुछ उनको कुछ अच्छा लगे, इसमें से कुछ आनंद प्राप्त हो, तो तभी ये मेरी मेहनत सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, क्योंकि जिस भी ग्रंथ को हम आश्रय लेते हैं, अगर हम जो ग्रंथकार हैं जिन्होंने उस पर इतना अपना समय दिया और अपनी एनर्जी दी, अगर उनको हम चरित्र जानते हुए उनको दंडवत करके आगे न बढ़े तो ये कृतज्ञता होगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इनको आपको सुना दिया जाए। और अभी भी ये हैं, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ ने इस ग्रंथ को संकलन करवाया। उन्होंने तो इसको तथ्य संग्रह किया और जो प्रिंटिंग वगैरह हुई श्री चैतन्य गौड़ीय मठ वृंदावन के अंतर्गत हुई है। तो कभी हम लोग कभी वृंदावन जाएं, अगर पता लग पाए कहीं से कि अभी महाराज जी है वहां पे या इधर उधर नहीं है वृंदावन में, तो दर्शन भी कर पाएंगे जिन्होंने इतनी महान सेवा की है। हाँ, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में ही महाराज जी हैं अभी। आप में से कई लोग शायद जा भी चुके होंगे, जिनमें से अनीता माता जी या सची माता जी, ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे बगुना माता जी। आप लोग जा भी चुके होंगे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ। बड़ा मठ के नाम से जाना जाता है। जो जिस समय पे वो बना था वो इतना बड़ा था कि नाम ही बड़ा मठ हो गया। बिल्कुल मेन रोड पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा मठ, इतना सुंदर मठ, बहुत ही सुंदर। तो वहीं पे ही महाराज जी आपको मिल पाएंगे। अगर किसी को भी संशय हो, संशय नहीं भी हो, मन में श्रद्धा जगे कि भैया वृंदावन तो जाते ही है बार बार, जरा एक वैष्णव दर्शन करें जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, तो जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। हम भी ये ग्रंथ को वहीं से ही लाए थे। जब ये दिखा था तो बस लगा बस बहुत कुछ मिल गया, बोला अब तो ये लेना ही लेना है, जो दो। क्योंकि भगवान से ज्यादा महिमा है भक्तों की। भगवान भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं भक्तों की महिमा सुनने से, अपनी नहीं। भगवान भी भक्तों की। भगवान राम खुद कहते हैं सबरी जी को, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक मेरे संतों के बड़ाई है, उनकी सेवा करूं मैं ज्यादा खुश होऊंगा। हाँ, हम भक्त पराधीना। इसलिए जिन्होंने इतना महान कार्य किया हम सभी के लिए, पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए, प्रभुपाद जी के सारे जनों का कलेक्शन किया। ये नहीं कि एक दो सन्यासियों को ही दे दिया हो गया। उन्होंने पूरी कोशिश कर रखी इसमें तो इतने सारे हैं, सीरियल नंबर भी
कम से कम 100 से तो ज्यादा ही होंगे। फिर भी जितने भी हम कवर कर पाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर चरित्र हैं। चलिए, अब जो हमने कल जहाँ पर छोड़ा था वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने स्टार्ट कर लिया था इनमें से एक पतित पावन श्री चरित्र। वो नाम है नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। श्री नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। भले ही ये नाम आगे चल के याद ना भी रहे, पर एक एक दो दो बार हमने कानों में ये नाम चला जाए और उनका चरित्र जाए तो हमारा मंगल होगा। जैसे गंगा जल हम एक घूंट भी पीते तो मंगल ही होता है। चलिए, कल हमने श्रवण किया इनके माता पिता के बारे में, इनके जन्म के बारे में। कोई एक भक्त अगर कल अनुपस्थित थे तो फटाफट से मैं चलते चलते जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको। इनके पिताजी श्री रजनीकांत बसु तथा माता श्रीमती विधुमुखी वसु के यहाँ इन्होंने पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। माता पिता ने पुत्र का नाम रखा जगदीश। जगदीश भगवान के नाम से जगदीश नाम दिया, जगदीश वसु इनका नाम हो गया। और इनके पिताजी जो थे गवर्नमेंट जॉब में थे उस समय पे भी, अंग्रेज शासन में। इनका सारा परिवार पहले वामनपाड़ा गोस्वामी से दीक्षित था। जो उस एरिया में कोई रहे होंगे धार्मिक जन, ज्यादा उनके बारे में मुझे पता नहीं कि संप्रदाय से, पर नाम है यहाँ पे वामनपाड़ा गोस्वामी। फिर उन्होंने बाद में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का चरणाश्रय ग्रहण करके उनसे हरि नाम दीक्षा प्राप्त की। तो इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ पहले चरणाश्रय था वो वैष्णव नहीं होंगे शायद, वरना चेंज नहीं करते वो। सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर श्री वे श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के निकट बाबा जी वेश ग्रहण कर श्री राधा गोविंद दास बाबा जी नाम से परिचित हुए। जो इनके पिताजी हैं जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, इनके पिताजी ने अपने गृहस्थाश्रम में भी अच्छे से भजन किया भक्तिविनोद ठाकुर जी के अनुगत्य में। और जब रिटायरमेंट वाली अवस्था आई, वानप्रस्थ की, तो फिर भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के निकट बाबा जी वेश धारण किया, परमहंस वेश, और उनका नाम हुआ राधा गोविंद दास बाबा जी। और अंत समय में पूरी धाम में इन्होंने शरण ली। और जो इनकी माता जी है श्रीमती विधुमुखी वसु, इन्होंने अंतिम समय में श्री नवद्वीप धाम की शरण ली। कितने सुंदर चरित्र हैं इनके। हमें तो पता भी नहीं है कि हमारा क्या होने वाला है, और हम ज्यादातर क्या प्लानिंग होती है हम सभी की, यही तो प्लानिंग है कि पेंशन होनी चाहिए, और कौन कौन हमें पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कौन क्या करेगा। और हम किसी ऐसी अननोन जगह पे तो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं होंगे वृद्धावस्था में, या कोई जानता ना हो, क्या करेंगे, कौन कैसा व्यवहार करेगा, कैसे रहेंगे बीमार हो गए तो। लेकिन जो भक्त होते हैं वही चिंताएं छोड़ के फोकस करते हैं कि मेरा जो गोल है, तो जिस भी भाव से भगवान को भजते हैं ऐसे ही धाम का आश्रय लेते हैं। तो इन दोनों के चरित्र में जो इनके माता पिता हैं, पिताजी ने पूरी धाम का आश्रय लिया, शायद महाप्रभु के जो अंत्य लीला है उसको देख कर लिया होगा। और जो माता जी इन्होंने नवद्वीप धाम को चुना। जो ये जगदीश चंद्र बसु हैं, ये साइंटिस्ट वाले जगदीश चंद्र बसु नहीं है। ये बाल्यावस्था से अत्यंत मेधावी छात्र हैं। और इन्होंने जो अध्ययन भी किया वो हायर एजुकेशन भी ली, ऐसे नहीं कि अनपढ़ गंवार थे और आ गए बाबा जी बनने। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की और शिक्षक का कार्य किया। ये सपत्नीक कोलकाता में रहते थे, गृहस्थ आश्रम में थे। किंतु इनकी पत्नी की अकस्मात मृत्यु हो गई, और फिर इन्होंने महाप्रभु की अशेष करुणा समझा कि महाप्रभु की ही ये करुणा है। श्रील प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के पास त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज नाम से श्रील प्रभुपाद के जीवन में प्रथम त्रिदंडी सन्यासी के रूप में परिचित हुए। जो इनकी मेन विशेषता है वो क्या है, जिससे हम याद रख पाएंगे इनका नाम। ये प्रभुपाद जी के पहले सन्यासी शिष्य हैं, त्रिदंडी सन्यासी पहले। इन्होंने अत्यंत अनुगत और अनुकंपित
त्रिदंडी पादों के अग्रणी रूप में श्रील प्रभुपाद के आदेश से पाश्चात्य देश में श्री श्री गुरु गौरांग वाणी का प्रचार किया। और जो फॉरेन प्रचार है, जिसको बोलते हैं विदेश प्रचार, उसमें पहला नाम इनका आता है, जिनको प्रभुपाद जी ने भेजा और उन्होंने वहां प्रचार भी किया। लंदन और रंगून, ये 2 जगह पे प्रचार हुआ। वहां पर मठ भी अभी भी है, चैतन्य मठ या गौड़ीय मठ के नाम से होंगे। चलिए, अभी आज हम इसको यहीं पर ही विराम देंगे, क्योंकि आगे जो विषय है वो फिर लंबा है, बीच में छोड़ना होगा तो फिर कनेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। चलिए, हरे कृष्ण।